तो सबसे पहले मेरे बेटा ये समझो, शीट का एंड कर रहे हैं, शीट क्या चैप्टर का एंड कर रहे हैं, रोटेशन चैप्टर का आज थ्योरी एंड हो जाएगी। आप जानते हो यदि कोई एक पॉइंट आर रेडियस में घूमे, किसी भी एक्सिस के चारों तरफ घूमे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I = mr²। लेकिन यदि कई सारे पॉइंट एक ही एक्सिस के चारों तरफ घूमे, जैसे m1 मास r1 डिस्टेंस पर है एक्सिस से, m2 मास r2 एक्सिस पर है, m3 मास r3 एक्सिस पर डिस्टेंस पर है, और भी बहुत सारे मास, और ये सारे के सारे घूमना शुरू कर दे, यानी जो जितनी डिस्टेंस पर है उतनी रेडियस में घूमना शुरू कर दे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ध्यान से सुनो, यहाँ कई सारे मास है, तीन नहीं सैकड़ों पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, और ये सारे के सारे घूमना शुरू कर दे, जो जितनी डिस्टेंस पर है उतनी डिस्टेंस पर घूमने लगे, उतनी ही रेडियस में घूमने लगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो जवाब है m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3² अप टू जितने भी है, अब n पार्टिकल है तो अप टू mn rn²। जो पार्टिकल एक्सिस से जितना दूर होगा उतनी रेडियस में घूमेगा, उतनी रेडियस में। इसे आप कह सकते हो, मैंने पहले भी पढ़ाया था, सिग्मा mi ri², या फिर सिग्मा mr² भी कई बार लिख देते हैं। I की वैल्यू 1 to n, 1 to n का मतलब जितना, यदि 10 पार्टिकल है तो 1 से 10 तक, ये चीज मैं पहले बता चुका हूं, इसीलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं। अब आता है रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी जब घूमती है तो तुम जानते हो रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, पांचवा पार्टिकल, कोई पास है, कोई दूर है, कोई एक्सिस के पास है, कोई एक्सिस से दूर है। तो जब ये घूमना शुरू करती है तो भी ये मल्टीपल पार्टिकल कहलाता है, और ऐसे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यही लगता है सिग्मा mi ri²। भाई एक रिजिड बॉडी कोई एक पार्टिकल से तो बनी नहीं होगी, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो सारे पार्टिकल, कई बार आई की ये भी नहीं लिखते, बस हम लिख देते हैं सिग्मा mr²। इसका मतलब भी वही है कि जितने भी mr² है सबका सब। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की है, रोटेशन के समय कोई कम रेडियस में घूमेगा, कोई ज्यादा रेडियस में घूमेगा, कोई बहुत ज्यादा रेडियस में घूमेगा। रेडियस बदलने से इनकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि वेलोसिटी है r⍵ और एक्सेलरेशन है r⍵। अब r सबका अलग है, हर पार्टिकल का r डिफरेंट हो सकता है, तो जब r डिफरेंट होगा तो सबकी v और a अलग अलग होंगे। जो कम रेडियस में घूमेगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, जो ज्यादा रेडियस में घूमेगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। जो कम रेडियस में घूमेगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जो ज्यादा रेडियस में घूमेगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। यानी कि v और a वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मेरे बेटा सबके अलग अलग है। तो क्या चीज इनमें सेम है? तो जवाब है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। रिजिड बॉडी में सबका सेम है, जितनी एंगुलर वेलोसिटी से कम रेडियस वाला पार्टिकल घूम रहा है उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी से ज्यादा रेडियस वाला पार्टिकल घूम रहा है। जितने एंगुलर एक्सेलरेशन से अंदर वाला पार्टिकल रोटेट करेगा उतने ही एंगुलर एक्सेलरेशन से ज्यादा रेडियस वाला पार्टिकल भी रोटेट करेगा। एंगुलर ध्यान रखना, रोटेशन, रिजिड बॉडी के रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा हर पार्टिकल का सेम होता है। लेकिन लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन v और a हर पार्टिकल के अलग अलग होते हैं। जो कम रेडियस में घूमते हैं उनके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी कम होते हैं, और जो ज्यादा रेडियस में घूमते हैं उनके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी ज्यादा होते हैं। आज यही बेसिक चीजें समझानी है। इसी तरह से तुम्हें मैंने बताया था, जैसे लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ I⍵²। वो कैसे आया?
मान लो एक बॉडी रोटेट कर रही है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल है, ये m1 पार्टिकल r1 रेडियस पे है, कोई m2 पार्टिकल है, कोई m3 पार्टिकल है। मैं पहले एक पार्टिकल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं, सिर्फ m1 की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी m1 की, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर, और v1 किसके बराबर होगा, r1 ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा, तो m1 v1 होगा r1 ओमेगा का होल स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी पहले की। तो कई बच्चे कहते हैं आपने m1 लिखा, r1 लिखा, ओमेगा 1 नहीं लिखा। मेरे बेटा 1 या 2 या 3 उसमें लगाते हैं जो सबका डिफरेंट हो, जैसे किसी की वेलोसिटी कम है, किसी की ज्यादा, तो v1 और v2, किसी का मास कम है, किसी का ज्यादा, तो m1 और m2। लेकिन बेटा ओमेगा तो सबका सेम है, जो सबका सेम है उसमें क्या 1 और क्या 2, क्या 1 क्या 2 क्या 3, कुछ नहीं। ओमेगा सबका सेम है तो ओमेगा पे नहीं लगाना। ये है काइनेटिक एनर्जी सिर्फ m1 की। यदि मैं कहूं पूरी बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो सारे पार्टिकल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दो, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पहले पार्टिकल की, प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर दूसरे पार्टिकल की। देखो ओमेगा में 1 2 नहीं चल रहा है, अप टू जितने भी पार्टिकल है, n पार्टिकल्स है तो अप टू n पार्टिकल, 100 पार्टिकल है तो अप टू 100 पार्टिकल। अब मैं 100 बार थोड़ी लिखूंगा, बस मैंने लिख दिया डैश 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 n टाइम्स। अब इसमें हाफ कॉमन ले लो और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, और मुझे बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा। बोलो मत, मेरे से सुनो, ना समझ में आया तो बताना। ब्रैकेट में बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, अप टू जितने भी है। लेकिन m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ये तो आई होता है पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम इसे लिख सकते हैं आई। और इस तरह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेट करती हुई बॉडी का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये बिल्कुल हाफ एम बी स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, जैसे आपका होता है हाफ एम बी स्क्वायर, उसी तरह से ये होता है। इसी तरह से टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन है, यही रह रहे थे, ये पॉइंट पे डिस्कस नहीं हुए थे ना, छोड़ता मैं कुछ हूं नहीं, ज्यादा भले ही करा दूं। अगला, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन है। मान लो एक बॉडी रोटेट कर रही है, हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन अलग है, जैसे m1 का एक्सेलरेशन है a1। कई बच्चे कहेंगे क्यों, मैंने आज ही आते ही बताया था कि a1 a2 a3 रेडियस डिपेंडेंट है, यानी एक्सिस से कितना दूर है उस पर डिपेंड करते हैं। तो पहले पार्टिकल m1, फिर मैं सारे पार्टिकल लूंगा, m1 पे लगने वाला टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से नापी जाएगी तो वो तो r के बराबर होगी, हम एक्सिस से डिस्टेंस को r कह रहे हैं तो वो होगी r1। तो टॉर्क होगा F1 R1, फोर्स F1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1। ध्यान से सुनना, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F1 इस पर लगने वाला फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से नापोगे तो R1। लेकिन F1 होता है M1A1, F1 M1A1। अब A1 होगा R1 अल्फा, क्योंकि A इज इक्वल टू R अल्फा, A इज इक्वल टू R अल्फा, A इज इक्वल टू R अल्फा, तो A1 इज इक्वल टू R1 अल्फा। अब मैंने फिर अल्फा में 1 2 नहीं लगाया मेरे बेटा, मैंने अल्फा में फिर 1 2 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो सबका सेम है, तो ये आ जाएगा M1 R1 स्क्वायर अल्फा। लेकिन ये तो टॉर्क सिर्फ M1 पे लगने वाला है, टोटल टॉर्क ऑन द बॉडी, टोटल टॉर्क ऑन द बॉडी M1 R1 स्क्वायर अल्फा पहली पार्टिकल का टॉर्क, M2 R2 स्क्वायर अल्फा दूसरी पार्टिकल पर लगने वाला टॉर्क, प्लस M3 R3 स्क्वायर अल्फा तीसरे पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क। तो सबके टॉर्क जोड़ दो अप टू n टाइम्स या अप टू इंफिनिटी जितने पार्टिकल है, तो अल्फा सबका सेम है तो कॉमन आ गया,
जब कॉमन आ गया अल्फा तो ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। लेकिन मेरे बेटा m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर इन सब का सम तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो आई अल्फा इस तरह से आया, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। क्या फॉर्मूला है बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये F इज इक्वल टू m के इक्विवेलेंट है, जैसे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा और F इज इक्वल टू m में एक जैसे हैं लीनियर और रोटेशन में। ये कंपैरिजन में कई बार करवा चुका हूं आप लोग। अब आता है एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन। ध्यान से समझना, ज्यादा टॉपिक बचे हुए नहीं है। आज मेन पढ़ाई वीडियो से ही होगी, ये तो सिर्फ मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि भाई ये खत्म हो जाए एक बार, न्यूमेरिकल तो कल ही शुरू करेंगे। और कर बेटा मेरे कहने से रेडियस ऑफ डायरेक्शन वाली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली वीडियो जितनी रिवाइज कर सकते हो, भाई मुझे पता है आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, ज्यादा समय नहीं दे पाओगे, कम से कम रेडियस ऑफ डायरेक्शन वाली तो जरूर रिवाइज कर लेना। रेडियस ऑफ डायरेक्शन एक मिलेगी वहां पर वीडियो, वो आप रिवाइज कर लेना। अब आता है एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन। मेरे बेटा याद करो, एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन जब किया था तो आपने लास्ट में प्रूफ किया था P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तीन फॉर्म करी थी, ये लाइव में करवाया था। पहली थी कार्टेशियन फॉर्म, दूसरी थी पोलर फॉर्म, तीसरी थी जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम था मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मान लो बेटा ये एक बॉडी है जो अपने एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। पहले तो सिर्फ m1 पार्टिकल को ले लो जिसकी डिस्टेंस है r1 और वेलोसिटी है v1। यदि मैं सिर्फ इसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालूं तो p1 इंटू r1, एक्सिस से डिस्टेंस r1 है, p1 क्या होगा बेटा m1 v1, और v1 क्या होगा बेटा, तो जवाब है r1 ओमेगा। तो आपको क्या मिल गया बेटा, आपको मिल गया m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। ये है सिर्फ m1 का एंगुलर मोमेंटम। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो सारे एंगुलर मोमेंटम जोड़ोगे तो मेरे बेटा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा अप टू जितने भी हैं n टाइम्स ओमेगा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, तो वो तो आई होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया आई ओमेगा। शुरुआत कहां से हुई थी, P इंटू आर, और P होता है mv, तो mvr। तो मैंने बताया था ना कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr भी होता है और आई ओमेगा भी होता है। तो इसी से ये निकला है, रोटेशन के समय आई ओमेगा लगाया जाता है, वैसे mvr लगा देते हैं। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा। अब इसके बाद बेटा टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन। ये बताओ L क्या है, तो जवाब है आई ओमेगा। तो dl बाई dt क्या होगा, dl बाई dt क्या होगा, तो आई डी ओमेगा बाई dt। कई बच्चे कहते हैं आई का डिफरेंशियल क्यों नहीं हुआ, वो कांस्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे मास ऑफ द बॉडी इज अ कांस्टेंट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। और डी ओमेगा बाई dt होता है अल्फा, बिल्कुल वैसे ही जैसे लीनियर मोशन में होता है एक्सेलरेशन dp बाई dt। अब a की जगह अल्फा लिख दो, v की जगह ओमेगा लिख दो, तो अल्फा हो जाएगा डी ओमेगा बाई dt। तो अल्फा होता है डी ओमेगा बाई dt, तो ये आ गया आई अल्फा। लेकिन आई अल्फा तो अभी मैंने प्रूफ किया था पहले टॉर्क है, तो टॉर्क हो गया dl बाई dt। तुम्हें बेटा वो कंपैरिजन बहुत काम आएगा जिसमें मैंने बताया था लीनियर और रोटेशन में क्या सिर्फ कर दिया। जैसे कोई कहे कि रोटेशनल मोशन में पावर का फॉर्मूला बताओ, और मान लो तुम्हें याद नहीं आ रहा, तो लीनियर में पावर का फॉर्मूला है फोर्स इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोशन में पावर का फॉर्मूला है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो रोटेशनल में फोर्स की जगह ले लेगा टॉर्क और वेलोसिटी की जगह ले लेगा ओमेगा। तो टॉर्क इंटू ओमेगा रोटेशनल मोशन में यूज होने वाली पावर है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। रोलिंग मोशन मैंने अच्छी तरह से बना रखा है। लीनियर और रोटेशन का कॉम्बिनेशन कहलाता है रोलिंग।
लीनियर और रोटेशन का कॉम्बिनेशन कहलाता है रोलिंग। लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर और रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यदि कोई बॉडी सिर्फ लीनियर मोशन कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल कर रही है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब वो रोल कर रही है तो रोल करते समय काइनेटिक एनर्जी लीनियर भी होती है और रोटेशनल भी, यानी कि हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब मेरे बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ आई होता है एम के स्क्वायर, जहां के क्या है रेडियस ऑफ डायरेक्शन, जिस बच्चे ने पढ़ लिया रेडियस ऑफ डायरेक्शन वो जानता है आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, और ओमेगा होता है वी अपॉन आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आई को रख दिया एम के स्क्वायर, जहां के रेडियस ऑफ डायरेक्शन है, जिसने ना पढ़ा हो तुरंत जाकर के मेरी रोटेशन की प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, हेडिंग लिखी हुई है रेडियस ऑफ डायरेक्शन। और ओमेगा होता है वी अपॉन आर, क्योंकि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। इन दोनों में हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रह जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में कहीं लगाना नहीं है, ये सिर्फ आपको याद रखना है कि भाई ये हमारा फॉर्मूला है रोटेशनल रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी का। अब इसके बाद बेटा शीट के अंदर सारे टॉपिक हो गए कंप्लीट, लेकिन आपकी लाइव वाली पढ़ाई भले ही अब रुक रही है, पढ़ाई नहीं रुकेगी, अभी बैठे रहो। 5:30 बजे से पहले, 5:15 से पहले कोई नहीं हटेगा। मैं ग्रेविटेशन की वीडियो भेज रहा हूँ 2 मिनट के अंदर अंदर। पहले मैंने परसों भेजी थी, फिर उड़ा दी। मैंने कहा पहले जब रोटेशन के न्यूमेरिकल शुरू होंगे तब करवाएंगे। जब तक रोटेशन के न्यूमेरिकल खत्म होंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रेविटेशन की थ्योरी खत्म हो जाएगी, ठीक, और फिर ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल। तो चलो पहुंच जाओ व्हाट्सएप पर। 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।